वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑब्जेक्ट की अरे कैसे बनाते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखने वाली होगी कि जब ऑब्जेक्ट की अरे बनती है तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। वैसे तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की अरे बनती है तब कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये भी हम देखेंगे। एट द एंड हम ये देखेंगे कि डायनामिक अरे कैसे क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट की। ये चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है जो कि ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ क्लास के बारे में। ये मेरे पास एक क्लास है, एम्प्लॉई की क्लास है मेरे पास, जिसके अंदर क्या है, डेटा मेंबर्स हैं, एक नेम और एक एम्प्लॉई कोड। इसमें मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ABC नेम के लिए और एम्प्लॉई कोड के लिए 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम भी करता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का काम भी करता है। और उसके अंदर सिंपल मैंने सेटर फंक्शन कॉल किए और मैंने डिटेल से बताया था कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर सेटर फंक्शन कॉल करना क्यों बेहतर समझते हैं, कि बेहतर एक अच्छी कोडिंग की प्रैक्टिस होती है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर सेटर्स फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को इनिशलाइज करवाया जाए। ये हम पहले ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें ये सेटर्स फंक्शन है, जैसे ये सेट फंक्शन है, उसमें नेम मेरे पास आता है। और नेम क्या होता है, ये डेटा मेंबर्स, यानी कि ये जो डेटा मेंबर नेम है उसको हम असाइन कर देते हैं। ये दिस एक पॉइंटर है जो कि ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर जो होता है ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर पॉइंट करवाता है। ये दिस पॉइंटर के थ्रू हम ये नेम जो है इसको एक्सेस करते हैं जो कि डेटा मेंबर है। और ये लोकल वेरिएबल है। अगर आपके नेम सेम है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने डेटा मेंबर को दिस पॉइंटर के थ्रू। ओके, इसी तरह ये मेरे पास गेटर फंक्शन है जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। एक डिस्प्ले का फंक्शन है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिस 0.1 के अंदर हम क्या देखेंगे, हम डिफरेंट तरीके से अरे बनाएंगे और उनको इनिशियलाइज करेंगे और देखेंगे कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करता है। प्रैक्टिस 1 के अंदर हम ये देखते हैं। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये मैंने एक अरे बनाई जो कि ऑब्जेक्ट्स की अरे है। ये ऐसे ही बनती है जैसे आप एक इंटीजर की अरे बनाते हैं। जैसे आप एक इंटीजर की अरे बनाते हैं, ये उसकी इंटीजर की अरे जब बनाते हैं तो उसकी टाइप क्या होती है, इंट। जब आप ऑब्जेक्ट्स की अरे बनाते हैं तो उसकी टाइप क्या होती है, जो कि आपकी क्लास है, क्लास का नेम है। जिस क्लास के ऑब्जेक्ट की आपने अरे बनानी, उस क्लास का नेम उसकी टाइप हो जाएगी। सेम वैसा ही है जैसे आप इंटीजर अरे बनाते हैं, वैसे ही आपने ऑब्जेक्ट अरे बनाई। यहाँ पे देखें, जब आपकी ये ऑब्जेक्ट अरे बनती है, ये आपके बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट बने। जब ये दोनों ऑब्जेक्ट बने तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इनके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही ये अरे बनती है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल कर जाएगा, कॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे इनको डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं, EMP। ओके, ये देखें, ये डिस्प्ले मैंने पहला जो ऑब्जेक्ट बना, यानी कि अरे का पहला ऑब्जेक्ट, उसको डिस्प्ले करवाया और अरे के दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाया। अब देखते हैं कि डिस्प्ले जब होगा तो क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ ताकि अब ये देखें जब डिस्प्ले होगा तो क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ये देखें, प्रैक्टिस 1 ABC 0 ABC 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट की अरे बनी तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जिसने ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो होगी ABC और 0 इनिशलाइज कर देगा दोनों केस में। यानी कि ये जो अरे आपकी बनी है, ये जो अरे है आपकी,
यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यू कौन सी इनिशियलाइज़ कर देगा, जो कि वहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। एक प्रैक्टिस तो ये है। दूसरी प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस 02 के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही डिक्लेयर किया मैंने एक अरे को, यहाँ पे मैं एक नई अरे बनाता हूँ समझाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जब ये अरे बने उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊँ, यानी कि 0 इंडेक्स के लिए मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करवाऊँ, 1 इंडेक्स के लिए मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल अपनी मर्ज़ी से करवा सकता हूँ। वो कैसे करवाया जाता है, आप ऐसे करवा सकते हैं कंस्ट्रक्टर का। इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम obj2 का emp array2 कर लेते हैं। ये 0 जो है अरे का 0 इंडेक्स, यानी कि ये जो पहला इंडेक्स है मेरा, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए जिसमें वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप रखवा दें, वहीद वकार। और मैं चाहता हूँ कि जो पहला ऑब्जेक्ट बने, जब मेरा ये पहला ऑब्जेक्ट बने उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जिसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, वहीद वकार, ये नेम और उसका इम्प्लाई कोड 1। जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट हो, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैं वैल्यू इनिशियलाइज मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो और उसमें वैल्यू ये वाली इनिशियलाइज हो जाए। तो इस केस में आप इसको डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। आप ये देखें सिंपल क्या अरे पहले ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएं और दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाएं, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास की हैं, ये वाली वैल्यूज़ रन हो जाएंगी। ये देखें प्रैक्टिस 2 के अंदर वहीद वकार और ज़मीर। अब प्रैक्टिस 3 के अंदर हम काम करना सीखते हैं कि प्रैक्टिस 3 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप अरे को डिक्लेयर करते हैं आप तब ही उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। मैंने ये एक अरे बनाई, इम्प्लाई की अरे बनाई, इम्प्लाई अरे 3 के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ही मैं इसको क्या कर दूँ, इनिशियलाइज़ भी कर दूँ, यानी कि डिक्लेयर करने के साथ साथ मैं उसको इनिशियलाइज़ भी कर दूँ। तो क्या होगा, इम्प्लाई का फंक्शन कॉल किया मैंने, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, शाहिद, यहाँ पे इसका कोई भी आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, सॉरी इम्प्लाई कोड दे सकते हैं। मैंने इसका इम्प्लाई कोड 3। अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही मैंने अरे बनाई उसके लिए मैंने ये जो अरे का पहला इंडेक्स होगा यानी कि पहला ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जिसमें शाहद पास कर दिया 3, और दूसरे के लिए मैंने ये पास कर दिया। इसको कहते हैं अरे, जो आपकी ऑब्जेक्ट की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ ही आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही साथ उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप यहाँ पे इनको डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे ये देखें पहला ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी, ये देखें शाहिद और रिजवान, यानी कि जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज, यहाँ पे हमने देखे एक अरे ऑब्जेक्ट की बनती है, उसको डिफरेंट तरीके से उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करवा के देखे हमने। एक हमने कंस्ट्रक्टर कॉल यहाँ पे देखें, या इस जगह पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। और इसी तरह यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल, यहाँ पे जब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल पहले होगा, लेकिन उसके बाद हम खुद बता रहे हैं कि आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो पहले ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, दूसरे वैल्यू के लिए दोबारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, उसके लिए ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। यानी कि ये हमने खुद कह दिया कि ये वाला कंस्ट्रक्टर इसके लिए कॉल हो, ये वाला कंस्ट्रक्टर इसके लिए कॉल हो। और इसी तरह जब मैंने प्रैक्टिस 3 के अंदर क्या काम किया, प्रैक्टिस 3 के अंदर मैंने ये किया कि अरे जब डिक्लेयर की उसके साथ ही मैंने उनको इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल उसके साथ ही मैंने करवा दिए। ये 3 डिफरेंट तरीके से। अब आप यहाँ पे
इनको चेंज भी कर सकते हैं, सेटर फंक्शन कॉल करके इनकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने बाद में यानी कि ये जैसे आपके पास ये अरे है, इनकी वैल्यू क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है इसका क्या करें, सेटर फंक्शन कॉल करें और उसके लिए नेम और बाकी चीज़ें रखवा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे करवा देता हूँ। उसको नेम पास कर दो, कोई भी नेम पास कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखें सेटर के थ्रू मैंने यानी कि ये जो पहला ऑब्जेक्ट था आपका, उसके सेटर के थ्रू उसको वैल्यूज़ दे दी। अब आप जब डिस्प्ले करवाएंगे पहले ऑब्जेक्ट को, तो आपको देखें स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, बुशरा और 1। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये देखें पहले ऑब्जेक्ट के लिए बुशरा और 1, यानी कि सेटर के थ्रू आप वैल्यू को दोबारा से अपडेट भी कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिस 4 की तरफ। प्रैक्टिस 4 में क्या करते हैं, प्रैक्टिस 4 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यही तरीका जो मैंने अभी किया, इसको एक डिफरेंट इनपुट लेने का एक डिफरेंट तरीका जो कि लूप के थ्रू अक्सर कर सकते हैं। आप लूप लगा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इम्प्लाई यहाँ पे अरे 4 का नाम दे दें इसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने इम्प्लाई की एक अरे बनाई जिसका साइज़ 5 दे दिया और मैंने लूप लगा के उस अरे के लिए ये कॉल कर दिए, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब इसका फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये आपकी अरे बनेगी तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वैसे ही कॉल हो जाएगा, तो आपको लूप लगा के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कॉल करवाना है तो आप दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। उनको कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं आप। सपोज करें मैं उनको वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी वैल्यू उसको दे सकते हैं जो कि आप अरे के अंदर चाहे आप इनपुट लेके वैल्यू दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने एक इनपुट लेके वैल्यू देता हूँ कि इनपुट लेके वैल्यू आप किस तरह कंस्ट्रक्टर के अंदर दे सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि इनपुट लेने के लिए मैं उनको यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखें, ये लूप के अंदर मैं क्या लेता हूँ, वैल्यू लेता हूँ, नेम लेता हूँ और नेम वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे रखवाया था, ये देखें नेम के अंदर वो नेम आ जाएगा। इसी तरह इम्प्लाई कोड मैं यूज़र से इंटर करवाता हूँ, तो इम्प्लाई कोड के अंदर मैं इम्प्लाई कोड ले लेता हूँ। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे EMP कोड। अब देखें, जब ये आपके पास अरे बनी तो आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, लेकिन लूप के अंदर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाया और उसमें वैल्यू वो वाली पास कर दी जो कि आपने यूज़र से ली थी। अब ये आपका जो लूप है 5 दफ़ा चलेगा, तो 5 दफ़ा आप वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ पे वही 1 बाय 1 क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं, जो कि सबसे पहले ith इंडेक्स जो जब 0 होगा तब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर i 1 होगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसी तरह i जब 4 होगा तब भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और वैल्यू आप बार बार यूज़र से ले रहे हैं और उसको वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर एज आ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। इसको आप रन करके देख सकते हैं यहाँ पे, और रन करने के बाद आप ज़ाहिर है जब आप रन करेंगे तो आपसे ये वैल्यू लेके उसमें सेट करवा देगा, डिस्प्ले नहीं करवाएगा। डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या करते हैं, एक अलग से एक लूप लगा लें। अब ये लूप जो मैंने लगाया है उसके अंदर ये देखें, ये जो अरे का पहला इंडेक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा, वो फंक्शन को डिस्प्ले कर देगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर अरे का दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्ले करवा देगा, तीसरा, इस तरह 5 जो आपके अरे के ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, यानी कि 5 की अरे बनी हुई है तो 5 डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पे, डिस्प्ले के फंक्शन के थ्रू नेम और इम्प्लाई कोड को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। अब आप इस कोड को रन करके देख सकते हैं। ये देखें, ये पहले प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 और प्रैक्टिस 4 के अंदर उसने इनपुट लेना शुरू किया, यानी कि ये देखें लूप के अंदर क्या था, लूप के अंदर इनपुट हो रहा था इंटर नेम, तो यहाँ पे मैं इंटर नेम करूँगा, कोई भी नेम इंटर कर दें।
अली नेम इंटर कर दिया मैंने, उसका इम्प्लाई कोड मैंने 6 इंटर कर दिया। इसी तरह ये देखें दोबारा लूप चला, फिर उसने नेम मांगा, फिर मैंने कोई भी नेम इंटर कर दिया, उमर नेम इंटर कर दिया, उसका इम्प्लाई कोड 7 इंटर कर दिया। इसी तरह फिर दोबारा लूप चला, फिर मैंने कोई भी नेम इंटर कर दिया, उसमें उस्मान 8, फिर इसी तरह उसको आप 10 वैल्यू दे दें। अब ये देखें जब आपने सारी वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद ये जो लूप लगाया हुआ ये वाला लूप, इस लूप ने हर वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अली को डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पे, उमर को डिस्प्ले करवा दिया, उस्मान को, हसन को, हुसैन को। ठीक है ना। इस तरह आप एक अरे बना सकते हैं और उसके अंदर यूज़र से वैल्यू लेके आप उस अरे के अंदर इनपुट करवा के, एक चीज़ ये जो आपको कॉन्सेप्ट मिला, इस तरह आप कर सकते हैं काम। अब मैं मूव करता हूँ डायनामिक ऑब्जेक्ट अरे। ये वैसे ही है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप डायनामिक अरे क्रिएट करते हैं। डायनामिक अरे आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक दफ़ा आप ज़रूर देख लें कि डायनामिक अरे कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप कुछ इस तरह लिखते हैं, सिंटैक्स न्यू का कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पे आप क्या दे देते हैं, साइज़ दे देते हैं, यानी कि ये 5 साइज़ की डायनामिक अरे बन गई। ये जो साइज़ है 5, ये यूज़र से भी लेते हैं। अक्सर मोस्टली होता यही है कि ये रन टाइम पे अरे बनाई जाती है। मोस्टली रन टाइम पे जो अरे बनाई जाती है वो डायनामिक अरे ही होती है। तो ये साइज़ जो होता है वो यूज़र से ही रन टाइम पे ले लिया जाता है कि कितने साइज़ की मैंने अरे क्रिएट करनी है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट की अरे बनाऊँगा डायनामिक। उसके लिए आपको पता है सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पॉइंटर बना लेता हूँ। इम्प्लाई का पॉइंटर बना लेता हूँ जिसको मैं ptr अरे का नाम दे देता हूँ। ये एक मैंने पॉइंटर बना लिया और उसको मैं कोई साइज़ दे देता हूँ, यानी कि कितने साइज़ को मैंने अगर 5 साइज़ की डायनामिक अरे बनानी है तो यहाँ पे मैं 5 दे दूँगा। इसी तरह अगर मैंने 10 की डायनामिक अरे बनानी है तो साइज़ की मैंने 10 दे दूँगा। अगर मैंने यूज़र से लेके डायनामिक अरे बनानी कि यूज़र इंटर करे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं साइज़ ले लेता हूँ और यूज़र से साइज़ इंटर करवा लेता हूँ। यानी कि अब क्या करेगा, यहाँ पे यूज़र साइज़ को इंटर कर देगा। यहाँ पे यूज़र साइज़ को इंटर करेगा और वो साइज़ आप यहाँ पे रखवा दें। इसमें आपने देखा कि ये एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप रन टाइम पे कोई अरे बनाते हैं तो वो रन टाइम पे जो अरे बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो हीप पे बनाई जाती है। तो आप इस तरह अरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। रन टाइम अरे अगर आपने क्रिएट करनी है तो वो आपको ज़रूरी लाजम होता है आप पे कि आप वो मेमोरी हीप पे क्रिएट करें। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आपने ये बनाया और साथ ही आपने क्या कर दिया, न्यू इम्प्लाई, और जितने साइज़ की आपने अरे बनानी है उतना साइज़ आपने दे दिया। अब आपने ये काम किया, इससे क्या हुआ, आपकी डायनामिक अरे डिक्लेयर हो जाएगी, हीप पे मेमोरी आपकी बन जाएगी, इनिशियलाइज नहीं होगी अभी तक। तो आपकी ये मेमोरी क्या होगी, हीप पे मेमोरी आपकी बन जाएगी। तो आप क्या करो, 1 बाय 1 करके आप इसको क्या करते हैं, लूप लगा लें। बेशक यहाँ पे देखें, आप लूप लगा के क्या कर सकते हैं, आप इजीली उनको कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसी तरह आप सेम फिर इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए मैं यहाँ से क्या, अब यहाँ पे मैं ptr अरे के थ्रू इसको मैं क्या करवा देता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ स्क्रीन पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़िलहाल के लिए मैंने ये चीज़ क्या कर दी है, इसको कमेंट कर दिया ताकि ये दोबारा से मुझे ये चीज़ें ना करनी पड़े, इनपुट ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करना है। जब आप इस कोड को रन करेंगे, ये तो पहले वाली चीज़ें जो आपने की हैं वो है, और ये देखें इंटर साइज़,
यानी कि ये साइज़ कह रहा है कि ये देखें इंटर साइज़, यानी कि जो आपने अरे क्रिएट करनी है उसका साइज़ इंटर करें। जो आपने डायनेमिक अरे क्रिएट करनी है उसका साइज़ इंटर करें। मैं उसका साइज़ 3 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो कहता है इंटर नेम इंटर इम्प्लाई कोड। ये देखें यहाँ पे नेम और इम्प्लाई कोड उसने एक साथ ले लिया। उसकी वजह ये होती है कि मैंने इग्नोर नहीं यूज़ किया। आपको यहाँ पे जब आपने साइज़ लिया उसके साथ ही आपको यहाँ पे सीन इग्नोर यूज़ करना होगा, क्योंकि बफर में जो पड़ी वैल्यू है उसको इग्नोर करने के लिए। जब आप स्ट्रिंग यानी कि करैक्टर्स और इंटीजर को एक साथ ले रहे होते हैं तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपको इग्नोर भी यूज़ करना होता है, और आप यहाँ पे भी इग्नोर यूज़ करें। अब साइज़ इंटर करें। साइज़ मैंने 3 इंटर कर दिया। नेम इंटर करें। नेम मैंने वहीद इंटर कर दिया। एम्प्लॉय कोड 1 इंटर कर दिया। नेम मैंने वकार इंटर कर दिया। एम्प्लॉय कोड 2 इंटर कर दिया। नेम मैंने कोई भी आप नेम लिख रहे हैं, शाहिद इंटर कर दिया, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड उसका 3 इंटर कर दिया। और ये डिस्प्ले किया वहीद वकार और शाहिद। डिस्प्ले करने के बाद एरर आ गया। अब एरर देखते हैं कि ये एरर किस चीज़ का एरर है। यहाँ पे कोई एरर आया। यहाँ पे एरर ये आया कि मैंने साइज़ जो इंटर किया था वो कितना किया था, 3, और यहाँ पे मैंने जो लूप लगाया हुआ वो 5 पे लगाया हुआ। ये साइज़ पे ही लगाना होगा, क्योंकि जब लूप को डिस्प्ले करवाना है, लूप डिस्प्ले करवाने के लिए लगाएंगे तो साइज़ पे ही लगाएंगे। जितने साइज़ की मेरी ये डायनेमिक मैंने अरे क्रिएट किया उतने साइज़ पे ही। यहाँ पे मैंने 5 लगाया हुआ था जिसकी वजह से एरर आया। अब यहाँ पे फिर से साइज़ इंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर करके देखें, और ये देखें आपकी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई और डिस्प्ले भी होगी। आप इस तरह अपनी डायनामिक अरे जो होती है वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डायनामिक अरे आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आप वैल्यू दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ये बाकायदा आपको करके दिखाया कि आप कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। आप अगर आप चाहते नहीं है कि आप नहीं चाहते कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना चाहता, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जगह पे आप उनके सेटर कॉल भी कर सकते हैं, सिंपल। ओके, ये देखें ये मैंने सेटर फंक्शन कॉल कर दिए। बजाय इसके कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता, यहाँ पे मैंने सेटर फंक्शन कॉल करके ये वैल्यू दे दी। आप ये काम भी कर सकते हैं। जब आप काम करेंगे तो वैसा ही सक्सेसफुली काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज़ इंटर किया मैंने, 2 इंटर कर दिया इस दफ़ा, और वकार ये देखें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि आप सेटर फंक्शन कॉल करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ अरे आपको बनाना सिखाई, और मैंने आपको डायनामिक अरे एलोकेट करना सिखाई। C++ के अंदर आप ऑब्जेक्ट की डायनामिक अरे कैसे एलोकेट कर सकते हैं, फिर उनके कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकते हैं आप, और ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जो हैं, ये कंसेप्ट जो होते हैं, इन चीज़ों का स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये जब अरे बनती है तो कैसे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं और कैसे उनको हम खुद कॉल कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप शेयर भी करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नई दूसरी वीडियोस जो भी मैं नई बनाता जाऊंगा वो आप लोगों को मिलती जाए, और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।